प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपको पता है कल हमने मौखिक प्रश्नों की चर्चा की थी। हमारे मौखिक प्रश्न चर्चा के द्वारा ही हल किए जाते हैं और आज हम अपने लिखित प्रश्न पे चलेंगे। तो मौखिक प्रश्न एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, याद आ जाए। तो पहला हमारा मौखिक प्रश्न था, लड़का रोज़ पेड़ के पास क्यों आता था। हमने इसका उत्तर बताया था कि वह खेलने तथा अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आता। उसकी ज़रूरतें क्या थी? फल थी, डाल पे झूलना था और जब थक जाता था वो सो भी जाता था। तो लड़का रोज़ पेड़ के पास क्यों आता था? लड़का अपनी ज़रूरतों के लिए पेड़ के पास आता था। हमने ये नहीं बोला कभी कि दोस्ती इसमें दिखानी, क्योंकि पूरे पाठ में दिखाया गया कि लड़का एक अच्छा दोस्त नहीं था। वो हमेशा कुछ ना कुछ लेने ही आता था, जबकि पेड़ उसे अपना दोस्त मानता, अपना साथी मानता था, उसे बहुत प्यार करता था। तो हमने क्या इसका उत्तर दिया? लड़का रोज़ पेड़ के पास क्यों आता था? लड़का रोज़ पेड़ के पास खेलने तथा फल खाने आता था। आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, या फिर लड़का अपनी ज़रूरतें पूरी करने पेड़ के पास आता था। तो दोनों तरह से आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। ख प्रश्न था हमारा, युवक ने पेड़ से पैसे क्यों मांगे? जब वो लड़का युवक बना तब वो क्यों पैसे मांगे? उसको बहुत सी चीज़ें खरीदनी थी, उसने बताया। तो हम लिखेंगे, युवक ने पेड़ से पैसे मांगे क्योंकि उसे बहुत सी वस्तुएं खरीदनी थी। तो इस तरह से लिखेंगे, या युवक को बहुत सी चीज़ें खरीदनी थी, इसलिए उसने पेड़ से पैसे मांगे। अगला था हमारा ग प्रश्न, पेड़ ने युवक को पैसा प्राप्त करने का क्या तरीका बताया? तो हमने देखा पेड़ के पास भी पैसे नहीं थे, उसने क्या तरीका बताया? पेड़ से ने क्या तरीका बताया? फल तोड़कर बेचने का। पेड़ से फल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचने का तरीका बताया। तो कहेंगे, पेड़ ने युवक को पैसे प्राप्त करने के लिए उसके फल तोड़कर बाजार में बेचने का तरीका बताया। तभी पैसे आ सकते थे, नहीं तो पेड़ के पास भी पैसे तो नहीं थे। तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, पेड़ ने युवक को तरीका बताया। पेड़ ने युवक को पैसे प्राप्त करने के लिए अपने फल बेचने का तरीका बताया, या फल तोड़कर बाजार में बेचने का तरीका बताया। तो इसे आप अपने शब्दों में लिख लेंगे, ये बहुत आसान था। और घ हमारा चौथा प्रश्न था, बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास क्यों आया? तो आखिरी में हमें पता ही था, वो थक गया था, वो आराम करना चाहता था, इसलिए वो आया। तो बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के पास आराम करने आया, या सुस्ताने, ये वर्ड नया हमारा दिया गया है पाठ्यपुस्तक में, हम उसे भी लिख सकते हैं, बूढ़ा आदमी पेड़ के पास सुस्ताने आया, या ये भी लिख सकते हैं, या आराम करने आया। बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आराम करने आया। अब चलते हैं बच्चों अपने लिखित प्रश्न के उत्तर। आज हम इसे करेंगे, लिखित प्रश्न उत्तर। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारे लिखित प्रश्न उत्तर है, इसे आप अपनी नोटबुक पे लिखते हैं। लिखित प्रश्न उत्तर है, आप अपना नोटबुक भी निकाल लीजिए। ये साथ का साथ लिखा जाता है, नहीं तो बच्चे पहले पढ़ लेते हैं, बाद में भूल जाते हैं। तो उसको वीडियो ऑन करके ही लिखना है। पहला है, और मैं चर्चा भी कर दूंगा, ये नहीं मैं लिख दूंगा। तो लिखित प्रश्न का पहला है, लड़के के न आने पर, लड़के के न आने पर, न आने पर पेड़ दुखी क्यों होता था? पेड़ दुखी क्यों होता था? क्यों होता था? तो हमें कारण बताना है कि लड़के के नहीं आने पर पेड़ क्यों दुखी होता था।
दुख का क्या कारण था? वह उसे प्यार करता था। पेड़ के दुखी होने का कारण हमें पाठ्य पुस्तक में भी लिखा हुआ है। लड़का केवल अपनी ज़रूरतें पूरी करने आया। जब वो लड़का था तब बचपन में भी, युवक हुआ तभी भी, यहाँ तक कि जब अधेड़ हुआ और फिर बूढ़ा हुआ तभी भी वह अपनी केवल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आया। लेकिन पेड़ उसे क्या करता था? उसे बहुत प्यार करता था। तो लिखा भी था, कहानी में भी लिखा है कि एक पेड़ था, वह एक छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। तो ये जो प्यार है वो पहले ही लाइन में लिख दिया गया है, पहली, कि एक पेड़ था, वह छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। तो दुखी होने का क्या कारण था? वह उसे बहुत प्यार करता था। अगर वह नहीं आता तो वह दुखी हो जाता था। तो हमारा क्या है? लड़के के न आने पर पेड़ क्यों दुखी होता था? तो यही हम लिखेंगे। बहुत है कि वह लड़के से प्रेम करता था और लड़के के साथ समय बिताना उसे बहुत अच्छा लगता था। क्यों? लड़का आकर के फूलों की माला बनाता था, फल तोड़ता था, खाता था, टहनियों पे या डालों पे, शाखाओं पे झूला झूलता था। कभी कभी वह तने पे भी चढ़ जाता था और जब इतने लुका छिपी खेलता था तने के पीछे, और जब थक जाता था तो पेड़ की छांव में सो भी जाता था। तो उसे इस कारण से, लड़का जब नहीं आता था तो पेड़ इसी कारण से दुखी होता था। तो लिखते हैं, उत्तर है लड़के के न आने पर पेड़ दुखी होता था। पेड़ दुखी होता था, दुखी होता था क्योंकि वह लड़के से बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार करता था, प्यार करता था। तो ये छोटा भी हम लिख सकते हैं। इसका कारण था कि वह लड़के से बहुत प्यार करता था। तो प्रेम के कारण हम कह सकते हैं कि वह लड़के के नहीं आने पे वह अकेला और उदास हो जाता था। तो लिख देते हैं, लड़के के ना आने पर, लड़के के न आने पर वह अकेला उदास और दुखी हो जाता था। तो दिया हुआ है लिखित प्रश्न को फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हम इसे दो जगह लिखते हैं, एक तो नोटबुक पे लिख रहे हैं और पाठ्य पुस्तक में भी जगह दिया गया है, हम उसमें भी कर रहे हैं।
तो जितने वाक्य का जगह दिया है हम उतना ही बड़ा इसका उत्तर लिखते हैं, न ज़्यादा बड़ा लिखना है न ज़्यादा छोटा, ताकि वह दोनों में आ सके, हमारे पाठ्य पुस्तक में भी आ सके और हमारे नोटबुक में तो आ ही जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए मिटाने से पहले एक बार। ये हमारा क प्रश्न है और साथ का साथ लिखने से जल्दी याद भी होता है। लड़के के न आने पर पेड़ दुखी क्यों होता था? लड़के के न आने पर पेड़ दुखी क्यों होता था? लड़के के न आने पर पेड़ दुखी होता था क्योंकि वह लड़के से बहुत प्यार करता था। लड़के के न आने पर वह अकेला, उदास और दुखी हो जाता था। लड़के के न आने पर वह अकेला, उदास और दुखी हो जाता था। अब आगे चलते हैं। अब हम अपना दूसरा लिखित प्रश्न लिखेंगे। आपने इसे नोट कर ही लिया। युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया? ये दूसरा ख प्रश्न है हमारा। युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया? तो युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया, ये आपको पता ही है। युवक क्यों आया था पेड़ के पास? कि मुझे घर की ज़रूरत है। तो पहले तो उसने पैसे मांगे थे। जब भी ज़रूरत होता था, चाहे बचपन से ही हमने देखा, तो वो पेड़ के पास आता था, कभी फल के लिए, कभी फूल के लिए, कभी खेलने के लिए। लेकिन जैसे जब बड़ा हुआ तो फिर भी वो आता था। एक बार पैसे के लिए आया था तो पेड़ ने अपने फल दिए थे। दूसरी बार जब वो आया था तो उसने कहा था कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे शादी करनी है और उसके लिए मुझे घर की आवश्यकता है। तो पेड़ ने उसे अपनी शाखाओं को काट कर ले जाने के लिए कहा और युवक ने पेड़ की शाखाओं से क्या किया था? अपना घर बनाया था। युवक ने पेड़ की शाखाओं से क्या किया था? अपना घर बनाया था। तो यही हमें बताना है। तो जितना पूछा जाता है बस हमें उतना ही बताना है, न उससे ज़्यादा बताना है न उससे कम बताना है। तो युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया? तो लिखेंगे युवक ने पेड़ की शाखाओं से अपना घर बनाया। हम अगर पाठ पे भी बढ़ेंगे तो पाठ में भी लिखा गया है कि क्या कहा गया है कि जब वो आया तो बोला मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए। तो पेड़ ने कहा था मेरी शाखाओं को काटकर उनसे घर बना दो। तो युवक ने वही किया, काटकर अपना घर बना लिया। तो ये हमारा उत्तर भी यही लिखेंगे हम। युवक ने पेड़ की शाखाओं युवक ने पेड़ की शाखाओं को काट कर अपने लिए घर बनवा लिया।
तो बना लिया नहीं कहेंगे, क्योंकि बनवाया होगा। जो शाखाओं से लकड़ी आई होगी तो उस लकड़ियों से घर बनती है, आपको पता है घर बनता है। तो बना लिया भी सही है, बनवा लिया, क्योंकि उसने हमारे पाठ में ये नहीं लिखा है कि बनवाया था या बना सकते हो, तो हो सकता है उसने बनवा लिया हो। तो ये उत्तर जितना पूछा गया, देखिए इसे कहेंगे संक्षेप में हमने इसका उत्तर दिया, जितना हमें पूछा गया हमने बस उतना ही इसको लिखा है, उससे ज़्यादा नहीं लिखा। तो प्रश्न क्या था, युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया, और हमने भी उतना ही उत्तर बताया जितना पूछा गया था कि युवक ने पेड़ की शाखाओं को काट कर अपने लिए घर बनवा दिया या बना लिया, दोनों हम बना ही लिख देते हैं, बना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जब वो लकड़ियाँ खुद काट सकता है तो शायद घर भी उसने खुद ही बना लिया होगा। तो ये है हमारा ख। कौन सा प्रश्न बच्चों? ख प्रश्न है। इसमें हमने देखा जितना पूछा जाता है इसी कहते हैं सटीक उत्तर देना, टू दी पॉइंट्स, टू दी पॉइंट। तो जितना पूछा गया हमने उतना उत्तर दिया। युवक ने पेड़ की शाखाओं का क्या किया, युवक ने पेड़ की शाखाओं को काट कर अपने लिए घर बना लिया। तो ये था हमारा प्रश्न। अब आगे ग पे चलते हैं। हमारा ग प्रश्न भी बहुत आसान है। बूढ़े आदमी को पेड़ से क्या चाहिए था? बूढ़े आदमी को पेड़ से क्या चाहिए था? ये हमारा ग प्रश्न है। मैं इसे मिटा देता हूं। बूढ़े आदमी को, प्रश्न है ग, बूढ़े आदमी को बूढ़े आदमी को पेड़ से क्या चाहिए था? पेड़ से क्या चाहिए था? बूढ़े आदमी को पेड़ से क्या चाहिए था? तो हम इसमें लिखेंगे उसे क्या चाहिए था। जैसे उसने खुद भी कहा था कि वो थक गया है। क्यों थक गया है? क्योंकि अब वो बूढ़ा हो गया, उसको जब चला नहीं जाता, अब उसको फल भी नहीं चाहिए। अब न वो झूलेगा, पेड़ की टहनियों में भी झूल नहीं सकता, क्योंकि अब उसके पास ताकत भी नहीं बची। वह बस आराम से बैठकर कुछ आराम करना चाहता था। वो बैठ कर के आराम करना चाहता था। और पेड़ के पास क्या था? ठूठ था। ठूठ वह हिस्सा होता है जो तना काटने के बाद बच जाता है, जड़ बची होती है और कुछ समतल जगह होती है, उसे ठूठ कहा जाता है। तो अब बूढ़ा व्यक्ति क्या लेने आया था? हम कहेंगे वह आराम करने आया था। पाठ में भी लिखा है, बट अंत में क्या लिखा है? तो उसने कहा कि बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। उस व्यक्ति के क्या शब्द थे? मुझे बस आराम से बैठने और सुस्ताने के लिए एक जगह चाहिए। तो फिर पेड़ ने फिर उसको बिठा लिया। ये था हमारा। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न जब देखो, बूढ़े आदमी को पेड़ से क्या चाहिए? तो हम कहेंगे, उत्तर देखते हैं इसका। एक बूढ़े आदमी को पेड़ से थोड़ी जगह, पेड़ से बैठने के लिए, पेड़ से बैठने के लिए, बैठने तथा आराम करने के लिए, आराम
करने के लिए बूढ़े आदमी को पेड़ से बैठने तथा आराम करने के लिए एक जगह चाहिए थी। एक जगह चाहिए थी। तो ये था हमारा प्रश्न है ग। बूढ़े आदमी को पेड़ से क्या चाहिए था? तो बूढ़ा आदमी, ये कब की कहानी है? जब वह व्यक्ति अंत में बूढ़ा हो जाता है। वह कब आया था? जब बचपन में, जब छोटा था तब आया था। उसके बाद जब वह युवक हुआ, जवान हुआ, तब आया था। उसके बाद जब उसकी शादी होने वाली थी, उसको घर की आवश्यकता थी, तब आया था। उसके बाद जब वो अधेड़ उम्र का हो गया था, जब उसकी जवानी चली गई थी, उसे एक नाव की ज़रूरत पड़ी थी मछली मारने के लिए, वह तब आया था। और अंत में ये जब वह बूढ़ा हो गया था, अब उसे क्या करना चाहिए? सुस्ताने के लिए, बैठने के लिए जगह चाहिए थी, तब वह आया। तो ये अंत की बात की गई है। अंत में जब और पेड़ ने उसे अपने ठूठ पर बैठने के लिए जगह भी दे दी थी। तो ये था हमारा ग प्रश्न। बूढ़े आदमी को पेड़ से क्या चाहिए था? इसका उत्तर हमने लिखा, बूढ़े आदमी को पेड़ से बैठने तथा आराम करने के लिए एक जगह चाहिए थी। एक पूर्ण विराम हो गया। अंत में क्या होगा? पूर्ण विराम हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पे पूर्ण विराम। जब भी कोई वाक्य खत्म होता है वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। एक और अंतिम हमारा प्रश्न बचा है, उसको भी हम कर लेते हैं। ये है हमारा घ प्रश्न। हमारा घ प्रश्न है, इसको भी मैं नोट कर देता हूँ। और एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स में आएगा, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले में आ रहा है। ये हमारा घ प्रश्न है। पहले प्रश्न लिखते हैं। अंत में पेड़ के पास अंत में पेड़ के पास कुछ न बचने पर भी वह खुश क्यों था? वह खुश क्यों था? उत्तर है, अंत में पेड़ के पास कुछ न बचने पर भी वह खुश क्यों था? हमें कारण बताना है कि सब कुछ चला गया था उसके पास, ना शाखाएं बची थी, न फूल फल बचे थे, न पत्ते बचे थे, न तना बचा था, फिर भी अंत में क्यों खुश था? जरा इसके बारे में सोचिए। तो हमने देखा पेड़ दानी था, वह अपना सब कुछ दान कर देता था। जैसे पाठ के अंत में भी लिखा गया है कि उसने सब कुछ अपने किसको दिया? उस मनुष्य को दिया जो उस बचपन से उसके पास आता था, और हर बार वह दे करके खुश रहता था। तो पेड़ परोपकारी था। परोपकार का मतलब क्या होता है? जो दूसरों पे उपकार करे। और इस कारण से हम कहेंगे पेड़ दानी था, उसने अपना सब कुछ दान कर दिया। और हमारे जो पाठ का जो शीर्षक है वो भी दानी पेड़ ही है।
तो पेड़ बड़ा दानी था, वह उस व्यक्ति, उस लड़के को जीवन भर उसकी ज़रूरत की चीज़ देता ही रहा। इसका और तथा हम इसको लिखते हैं, पेड़ परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं, इस कारण अंत में कुछ न बचने पर भी पेड़ खुश था। तो लिखेंगे पेड़ परोपकारी और दानी था। परोपकारी और दानी था। वह जीवन भर उस लड़के को अपना सब कुछ देकर भी खुश था। तो एक बार देखिए, अंत में पेड़ के पास कुछ भी ना बचने पर भी वह खुश क्यों था? पेड़ परोपकारी और दानी था। तो परोपकारी और दानी कौन होता है? जो दूसरों की मदद करे, दूसरों पर उपकार करे, दूसरों को अपनी चीज़ें दान करे। तो इस कारण से हम कहेंगे कि पेड़ परोपकारी और दानी था, वह जीवन भर उस लड़के को अपना सब कुछ देकर भी खुश था। तो ये हमारा इसका उत्तर है घ का। तो एक बार फिर से हम इसको दोहरा लेते हैं। तो जितनी बार हम इसको लिखेंगे तो अपनी नोटबुक में इसको करना है और पाठ्य पुस्तक में भी करना है। तो देखेंगे उसी वाक्य के अनुसार हमने लिखा है, जितना जगह था हमने उतना ही आपको उत्तर लिखा है। लिखित प्रश्नों में सब में 2-2 वाक्य ही दिए थे और हमने सारे उत्तर लगभग छोटे ही लिखे हैं कि आपका आसानी से पाठ्य पुस्तक में भी आ जाए और नोटबुक में तो आ ही जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं जो कल करेंगे और ये पाठ पर ही आधारित है। अगर हम इसको करते हैं, अगर पाठ हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो हम इस पे आधारित प्रश्नों को कर सकते हैं। और आपको गृह कार्य का पता ही है। आज का गृह कार्य है आपको लिखित प्रश्नों को दोनों जगह लिखना है। कहाँ कहाँ लिखना है? पाठ्य पुस्तक में तो लिखना ही है जो जगह बनी हुई है, नोटबुक में भी लिखना है और इसे याद भी करना है। तो ये आज का आपका गृह कार्य हो और उसके बाद कल हम इसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। अभी भी कुछ बच्चों ने इसका पठन अभ्यास पे ध्यान नहीं दिया। ऑनलाइन क्लास में हम जब पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं बच्चों का पठन अभ्यास अभी भी कमज़ोर है। तो इस पाठ को कम से कम आप 2 बार पढ़ेंगे। तो आज का गृह कार्य में एक पठन अभ्यास हो गया, लिखित प्रश्न को नोटबुक में लिखना भी है और पाठ्य पुस्तक में भी लिखना है और याद करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम शेष प्रश्नों को करेंगे।